सीजीटेट मैथ्स आज संख्या पद्धति का क्लास 1 देखेंगे। 9 जनवरी 2022 को सीजीटेट का पेपर है, बहुत करीब आ गया है पेपर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जितने भी विद्यार्थी इस सारे क्लास को देखेंगे, एक श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन इस मैथ्स के सिलेबस से जो हम लोग पढ़ेंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे और मैं 101 बोलता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आपका सीजीटेट 9 जनवरी 2022 का बस 10-12 दिन में हम इतनी तैयारी कर लेंगे कि पूरे सीजीटेट और सीजीटेट से संबंधित सारे क्वेश्चन हल करेंगे, चाहे वो बाल विकास से संबंधित हो या आगे सारी चीज़ों को देखेंगे हम। तो आज हम संख्या पद्धति का क्लास 1 देखते हैं। इनमें कुछ संख्या पद्धति में कुछ संख्याओं को देखते हैं कि किन किन चीज़ों को जानना जरूरी है, फिर हम इसके क्वेश्चन को भी हल करेंगे। विगत वर्षों में जो आए हैं क्वेश्चन उनको भी हल करेंगे और उसके अलावा भी हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहली बार जो आपको जानना है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या को वे सारी संख्याएं होती हैं जो गिनती की जो संख्या होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो गिनती शुरू होती है 1 से, 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। तो ये सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं जिनको हम गिनती में प्रयोग करते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या ये है। फिर पूर्ण संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या है, इसमें पूर्ण संख्या में हम जीरो को लेते हैं, 0 1 2 3 ये इन्फिनाइट तक। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में यही अंतर है कि पूर्ण संख्या में 0 होती है, प्राकृतिक संख्या में 1 होती है। मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? तो सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली, विषम संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। कॉपी पेन में आप इसको उतार लेंगे, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको आप लिख लेंगे, ठीक है? तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में समझ गए आप। एक चीज और बता देता हूं कि जैसे सम संख्याएं हैं, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या में क्या आ जाएगी? जो 2 से विभाजित होती है, 2 4 8 10 6 भी आएगा। ये कहाँ तक जाएगी? इन्फिनाइट तक। विषम संख्या कौन कौन सी होंगी? तो 1 3 5 7 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ये विषम संख्याएं होंगी। और जो अब इसमें एक और चीज को हमको समझना है कि क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या के बीच का अंतर क्या होता है। तो क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या का हम अंतर देखें तो कितना है? 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है। 8 और 10 के बीच का अंतर 2 है। 4 और 6 के बीच का अंतर 2 है। तो क्रमागत जो संख्या है, जैसे विषम संख्या, क्रमागत 1 और 3 के बीच का अंतर क्या है? 2 है। 5 और 7 के बीच का अंतर क्या है? 2 है। 3 और 5 2। तो क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या के बीच का अंतर क्या होता है? 2 ही होता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन कुछ पूछे कि क्रमागत सम संख्या कुछ भी हो, तो हमको क्या लेना है? x लेना है, x + 2 x + 4। ये क्रमागत सम संख्या के लिए भी ये लिखना है, क्रमागत विषम संख्या के लिए भी लिखना है। जैसे मैं 1 लिखूं यहाँ, तो x बराबर, यदि 1 मान लो, x बराबर 1 मान रखते हैं, 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3। 1 और 4 क्या हो जाएगा? 5। तो x बराबर 1 यदि हम एक विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या यदि लिखें तो हमको कौन सी सीरीज मिलेगी? विषम संख्या की सीरीज मिलेगी। अब यदि हम यही सम संख्या लिख दें, मान लो x बराबर 2 सम कर दें, तो कौन सी सीरीज मिलेगी? x बराबर 2 रखेंगे तो फिर 4, फिर 2 रखेंगे तो ये 6, इन्फिनाइट तक। तो जो सम और विषम संख्या के बीच का अंतर होता है वो 2 होता है। इसलिए जब क्रमागत सम संख्या है क्रमागत विषम संख्या लिखेंगे तो x + 2 x + 4 इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे।
हम अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर आगे की जो संख्या है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी संख्याएं हो गई। आगे हम लोग भाज्य, अभाज्य और कुछ संख्याएं देखेंगे। सम विषम हम लोग कुछ पूर्णांक संख्याएं भी देखते हैं। अब क्या आएंगी? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। ऐसी संख्याएं जिनको हम रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं या रेखा में दर्शा सकते हैं। तो रेखा कौन सी? ये हो गया 0, 1, 2, 3, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इधर क्या हो गया? -1, -2, इधर इन्फिनाइट तक। तो ये जो सारी संख्याएं होती हैं, है ना, ये सारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, अभी हम लोग पूर्ण संख्या भी पढ़े हैं। तो पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से 1 इन्फिनाइट तक। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या पढ़े हम लोग? 1, 2, 3 गिनती की जो संख्याएं हैं। तो सभी पूर्ण संख्या और सभी प्राकृतिक संख्या क्या संख्याएं होंगी? पूर्णांक होंगी। ठीक है। इस चीज को भी को रिलेट करते आपको आगे बढ़ना है। अब हम लोग क्या देखेंगे? जो पूर्णांक देख रहे हैं उसमें हम लोग को कुछ दिख रहा है क्या? कि क्या क्या दिख रहा है हमको? देखो क्या दिख रहा है। ये कौन सी संख्या हो गई? 0 से इधर की, तो ये हो गई धन पूर्णांक। इधर की जो संख्या है वो क्या हो गई? ऋण पूर्णांक। ये क्या हो गई? शून्य। तो पूर्णांक को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो ऋण पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक हो गया और शून्य हो गया। आगे और कुछ कुछ शब्द हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, जैसे भाज्य, भाज्य। इन संख्याओं के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये संख्या पद्धति में बहुत आवश्यक शब्द हैं और जिनको जानना हमें बहुत आवश्यक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे और समझ लेंगे। आगे की संख्याएं हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या देखते हैं कौन सी होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, चलो अभाज्य संख्या देखते हैं। जिसके सिर्फ 2 भाजक हों, ऐसी संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। जिसकी सिर्फ 2 भाजक संख्याएं हों, सिर्फ 2 भाजक हों, ठीक है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। दूसरा एक और परिभाषा लिख सकते हैं, जिस अपने आप तथा एक से विभाजित हों। समझ गए? मतलब खुद से, स्वयं से, अपने आप से व एक से विभाजित हों, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। अब जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन इन्फिनाइट। तो ये सारी अभाज्य संख्या होती है। अब एक भी हो सकती है अभाज्य संख्या, ऐसा अगर मन में होगा तो एक को यदि हम लोग विभाजित करेंगे तो एक किससे जाएगी? एक खुद से जाएगी, एक एकम, एक कट जाएगी, है ना। और एक किससे जाएगी? किसी से नहीं जाएगी। तो एक के कितने अभाज्य संख्याएं हो गए? सिर्फ एक संख्या हो गई जिससे वो जा रही है, ठीक है, एक भाजक हो गया। जबकि हम लोग अभाज्य संख्या की परिभाषा में क्या देखे हैं कि जिसके 2 भाजक हों, ठीक है, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। अब हम भाज्य संख्या भी देखेंगे। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्या के बारे में देखेंगे तो भाज्य संख्याएं जिसके 2 से अधिक भाजक हों। हम लोग अभाज्य संख्या में देखें जिसके सिर्फ 2 भाजक हों। भाज्य संख्या में देखेंगे जिसके वे सारी संख्याएं जिनके 2 से अधिक, 2 नहीं, 2 से अधिक भाजक हों। क्या हों? भाजक हों, है ना। 2 से अधिक भाजक हों, 2 भाजक हों तो अभाज्य संख्या। जिनकी 2 से अधिक भाजक हों वो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन इन्फिनाइट। ये सारी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्या हैं जिनके 2 से अधिक भाजक हैं। जैसे 4 है, 4 स्वयं 4 से खुद जाएगा, 1 हो गया। देखते हैं इसको,
एक तो 1 चौक 4 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 4 एकम 4 कट गया, इनके कितने भाजक हो गए 3, तो ये क्या कहलाएंगी अभाज्य संख्या। 6 के कितने भाजक हो गए, एक तो 1 से जाएगा, ठीक है, और किससे जाएगा 2 तिया 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 कम 6 होगी, इसके 4 भाजक हो गए, तो ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और जो 1 है वो क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसके आगे हम लोग एक दो चीज और देख लेते हैं भाज्य अभाज्य से संबंधित, जो आपको आपकी जानकारी में होनी चाहिए। सीजी टेट के लगातार जो भी श्रृंखला में क्लास आएंगे वो सभी को देखिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। अभाज्य संख्या में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या में क्या है 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या नहीं होती। देखो अभाज्य संख्या हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, अभाज्य संख्या में क्या देखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब अभाज्य संख्या क्या है जिनके 2 भाजक हैं। अच्छा अभाज्य संख्या से संबंधित एक और फैक्ट क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही सम संख्या होती है, वो कौन सी होगी 2, सिर्फ एक सम संख्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या में 2 से 3 के बीच को छोड़ के अपने आगे आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके बीच का अंतर क्या होगा 2 या 2 से अधिक होता है, ठीक है। और भाज्य से संबंधित एक फैक्ट, अभाज्य संख्या में 2 को छोड़ के सब सम है, 2 ही एक सम है, बाकी सब विषम संख्याएं होती हैं। भाज्य में एक और फैक्ट है सॉरी खांसी आ रहा है बच्चों। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है 4 से ही होती है। तो ये भाज्य और अभाज्य पढ़ लिए। अब हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आगे के सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा, हम विगत वर्षों के प्रश्न को भी बना के हल करेंगे। तो क्वेश्चन है संख्या 36,890 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। अच्छा उसमें हम स्थानीय मान को नहीं देखे थे, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि जैसे 36,890 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। अभी आप एक और एग्जांपल से आप देख लो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। मान लो 33 है, 33 में 3 का स्थानीय 43 में 3 का स्थानीय मान तो क्या होगा 3, मतलब इकाई का अंक, इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई का अंक, इकाई अंक इंटू 1, वैसे ही दहाई के अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दहाई का अंक इंटू क्या हो जाएगा 10। सैकड़े का, ठीक है, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान हो जाएगा सैकड़े का अंक इंटू 100। इसी प्रकार से 36,890 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान, अंकित मान क्या होता है जो उसका वैल्यू है, जैसे 3 का अंकित मान 3 होगा, 4 का अंकित मान 4 होगा, जिसका भी अंकित मान है वो उतना ही रहता है, ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो 36,890 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान, और क्या बोला है क्वेश्चन 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा, तो स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के अंक है जो जैसे सैकड़े का अंक था वैसे ही 10,000 का अंक जो है वो 3 है अंतिम में। अब क्या लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार
10,000। ठीक है, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 30,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000। अब क्या है अंकित मान, 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 3 का अंकित मान हो जाएगा 3। ठीक है, 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा 3। दोनों का अंतर पूछा है क्वेश्चन में, तो घटा देंगे इसमें, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29,997। यदि दोनों को अंतर करेंगे तो घटाएंगे तो 29,997 ये आंसर है। इसी प्रकार के बाकी सारे क्वेश्चन को आपको हल करना है स्थानीय मान से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्यांक में नीचे दिए गए अंकों में किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान समान रहता है, सदैव समान रहता है। ठीक है, तो दिया है हमको आंसर दिया है 1, 0, 4, 9। क्या होगा इसका आंसर, तो हल करते हैं इसको। देखिए स्थानीय मान और अंकित मान का मूल्य क्या होगा, हमेशा वही संख्या रहेगा, और स्थानीय मान का जो मान होता है वो हमेशा अलग होता है। जैसे 1 का चेक करते हैं, यदि 1 अंक है, 1 का अंकित मान क्या हो जाएगा 1 रहेगा। अभी 1 का स्थानीय मान क्या है 1 है, यदि मैं इसको 10 कर दूं तो 1 का अंकित मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर इसको 100 कर दूं तो 1 का स्थानीय मान 100 हो जाएगा और अंकित मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि मैं इसको कर दूं 140 में 4 का जो स्थानीय मान है वो क्या होगा 40 होगा। हम अभी देखे हैं कि जो दहाई का अंक इंटू क्या होता है, दहाई का अंक इंटू 20, या दहाई का अंक इंटू 10 है ना, दहाई का अंक इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 40। दहाई का अंक क्या है 4 इंटू 10, यदि 40 दहाई के अंक में है 4 तो है ना, तो इसका स्थानीय मान 40 होगा। यदि यही 400 होता, अब इसका स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान क्या होता, सैकड़े का अंक होता 4 इंटू क्या होता 100 सैकड़ा, तो अब इसका क्या मान हो जाता है 400। मतलब इसका मान हमेशा परिवर्तित होते रहता है, अंकित मान और स्थानीय मान का वो समान नहीं हो पा रहा है। तो 1 और 4 का देख लिए, वैसे ही 9 का भी दूसरा आएगा। जैसे 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 9 का अंकित मान 9, यदि मैं इसको 94 करूं है ना, अब मैं बोलूं 9 का अंकित मान तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 9 का स्थानीय मान तो दहाई का अंक 9 इंटू 10 बराबर 90 हो जाएगा। तो इन सभी संख्याओं का स्थानीय मान चेंज हो रहा है। अब हम देखते हैं शून्य को, कि शून्य के स्थानीय मान चेंज हो रहा है कि नहीं, या दोनों सदैव सेम समान रहते हैं। तो शून्य का स्थानीय मान शून्य, शून्य का अंकित मान शून्य। यदि मैं इसको 4050 लिखूं, 4051 लिखता हूं, ठीक है। अब 4051 में शून्य के अंकित मान क्या होगा शून्य होगा। इसका स्थानीय मान देखते हैं, शून्य के स्थानीय मान तो शून्य, सैकड़े का अंक, शून्य कहाँ है इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े का अंक क्या होता है फार्मूला, सैकड़े का अंक जहां पे वो अंक है इंटू क्या होगा 100 होगा, सैकड़ा है तो सैकड़े का अंक क्या है 0 इंटू 100 क्या होगा 100, तो बराबर 0। तो अभी हम देख लिए कि 0 जो है उसका अंकित मान और स्थानीय मान हमेशा सदैव क्या होता है समान होता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बी 0। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा में क्या बोल रहा है, 27,307 में आए दोनों 7 के अंकों के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो 27,307 में 2 बार 7 आए हैं, दोनों 7 इसका और इसका 2 7 दोनों के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहे हैं। तो पहले इकाई के अंक 7 जो है उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो इस अंक का स्थानीय मान हो जाएगा, कैसे इसको निकालेंगे, तो इकाई अंक में है 7 तो क्या लिखेंगे इकाई का अंक इंटू इकाई का अंक क्या है 1 है ना, इकाई का अंक क्या है 7 इंटू 1, क्या निकल जाएगा इकाई का अंक में जो 7 है उसका स्थानीय मान 7,
इकाई के अंक में जो 7 है उसका स्थानीय मान क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। अब जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ जो है उसका स्थानीय मान निकालेंगे, हजार के जगह जो स्थानीय मान है ना, तो क्या निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, 1000 का अंक इंटू 1000, है ना। 1000 का अंक कहाँ है, 7 है, 1000 के अंक की जगह क्या है, 7 है, इंटू क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7000। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7000। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों के स्थानीय मान का अंतर। तो जो 1000 में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 में है, उसका स्थानीय मान 7000, और जो इकाई अंक में है उसका स्थानीय मान 7। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो 7000 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7000 माइनस 7 तो क्या होगा, 6993। ये आंसर आएगा, इसको हटाएंगे तो 6993 आएगा। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को बना। अभी जो तीसरा क्वेश्चन देखे थे उसी के समान ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,03,013 में दोनों तीन के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है। उससे पहले क्वेश्चन में अंतर पूछा था, गुणनफल देखते हैं। तो 7,313 में दोनों तीन का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई अंक में जो 3 है उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या निकालेंगे स्थानीय मान, तो इकाई का अंक जो संख्या जहां है उसको लिखेंगे इकाई का अंक इंटू 1, है ना, इकाई के अंक में है इसलिए। तो इकाई का अंक क्या है, 3 है, इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3, इसका स्थानीय मान 3 हो गया। अब इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 का अंक इंटू क्या होगा, 1000, है ना। तो 1000 का अंक क्या है, 3 है, 1000 के अंक की जगह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 के अंक की जगह क्या है, 3 है, तो 3 लिख लिए, इंटू क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो क्या हो जाएगा 3000, है ना। क्या पूछा है, तो 3 के दोनों स्थानीय मान का गुणनफल, अब इन दोनों का इंटू कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3000 इंटू 3, तो बराबर क्या होगा, 1 2 3 3 3 9, तो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 9000। ठीक है, ऐसी पांचवा क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1 2, वैसे भी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 ठो 9 आ जाएगा, तो 999 क्या हो जाएगा, 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100, 100। इससे और छोटे हो नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 99 आ जाएगा, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100, तो 999 माइनस 100 क्या आंसर आएगा, 899। इस प्रकार से संख्या पद्धति के सारे क्वेश्चनों को हल करना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या आएगा, 899। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदलने पर नई संख्या व मूल संख्या में अंतर। तो जो हमको दिया है वो मूल संख्या हुई, तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या है 36,490। 6 और 9 को परस्पर बदलने पर, तो परस्पर बदलने पर, है ना, 6 और 9 को परस्पर बदलने पर, तो 6 और 9 को परस्पर बदलेंगे कैसे, तो 9 जो है वो 6 के स्थान पे जाएगा और 6 जो है 9 के स्थान पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा संख्या,
3, 9 जो है 6 के स्थान पे जाएगा तो 3 9 हो गया, 4 अपने जगह में रहेगा, 6 कहाँ गया बदलने पर 9 के जगह गया तो 9, और ये हो जाएगा 0। तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 39 है, 39,000 है, 36,000 से बड़ी है। तो परस्पर जो बदलने पर जो नई संख्या प्राप्त हुई, तो नई संख्या माइनस क्या हो जाएगी? मूल संख्या। तो नई संख्या माइनस 36,490, सॉरी ये जो 6 है बदले 9 पे, यहाँ पे क्या हो गई? 39,460 हुई और 36,490। तो अब कैसे करेंगे? अब इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो जितना भी आंसर आएगा वो इसका आंसर रहेगा। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? तो 2,970। ठीक है, जीरो में से जीरो गया, क्या हो गया? 0 हो गया। 16 में 9 जाएगा तो 7 हो गया। 13 में 4 जाएगा तो 9 आएगा, है ना। 8 में 6 जाएगा तो 2 और 3 0, खत्म। ठीक है, इसको अगर आपको माइनस करना है, माइनस तो सभी को आता ही होगा, इसलिए आपको माइनस करके नहीं दिखाया। 0 में 0 गया तो 0, 6 9 से छोटा है इसलिए 6 क्या लेगा? एक उधारी लेगा, किसे? 4 से। तो ये 4 से 1 लिया तो ये 3 हो गया, ये क्या हो गया? 16 हो गया। 16 में 9 जाएगा तो 7 हो गया। 3 में 4 जाएगा नहीं, ये इससे उधारी लेगा तो 9 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये क्या हो? 13। 13 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। 9 4 13। 8 में 6 जाएगा तो 2, 3 और 3 कैंसल या 0। तो क्या है आंसर? 2,907। सातवां क्वेश्चन है, अंकों 0, 2 तथा 5 को दोहराए बिना 3 अंकों वाली कितनी संख्या बनेगी? तो हमारे पास कौन कौन सी अंक है? कौन कौन सा अंक है? 0, 2 और क्या है? 5 है। इनसे हमको 3 अंक की कितनी संख्या बना सकते हैं? तो 3 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे? तो 3 अंकों की संख्या में सैकड़े के जगह में क्या होगा? 0 आ नहीं पाएगा, क्योंकि 0 होगा। यदि 2 5 करेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या बन ही नहीं पाएगी, ये हो जाएगा 25। इसलिए क्या होगा? सिर्फ इसमें से 2 अंक सैकड़े के जगह में आ सकते हैं। कौन कौन से? 2 और 5। तो यहाँ 2 लिखेंगे और एक जगह लिखेंगे 5। तो 2 के बाद क्या लिख सकते हैं हम? यदि 2, 5 और 0 1 बनाए, 2 के जगह 2 को फिर लिखे, 2 के जगह 5 लिख चुके हैं, तो अब क्या लिखेंगे? यदि 0 क्यों लिखेंगे? 2 0 और 5, और 2 से कुछ बन सकता है कि 2 के जगह 0 लिखेंगे तो वो तो कर चुके हैं, 2 के जगह 5 लिखेंगे वो भी कर चुके हैं। मतलब 2 यदि सैकड़ा में है तो कितने अंक बन रहे हैं? सिर्फ 2 अंक बन रहे हैं ना, 250 और 205। सेम वैसी क्या करके देखेंगे? 5 को सामने सैकड़े के जगह में रख के देखेंगे। तो 5 को रखे, अब 5 को रख के क्या करेंगे? यदि दहाई के अंक में 0 रखते हैं और फिर क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, 1 अंक हो गया। फिर 5 लिख के क्या करेंगे? यदि 0 तो लिख चुके हैं तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2, 1 अंक बचा 0। और कुछ बन सकता है क्या? 5 से 0 लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। 2 लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। तो ये 2 अंक। टोटल कितने अंक बन सकते हैं? 3 अंकों वाली कितने संख्या बनाई जा सकती है? 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 आंसर होगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। 31 और 51 के मध्य पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? 0, 1 और 1 2 3 अनंत तक, है ना। तो 31 और 51 के मध्य पूर्ण संख्याएं। 31 और 51 के मध्य, 31 और 51 के मध्य, मतलब इनके मध्य कौन सी है? इधर 31, 32, 33 और इधर कहाँ तक? 49, 50 और 51, 31। ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो 31 और 51 को छोड़ देते हैं तो बची कितनी संख्या है? तो 31 से 51 तक टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? तो 31 से आगे 32, 33, 34 कितनी संख्या है टोटल? 9। 40 तक जाने के लिए, आगे 50 तक जाने के लिए 10 संख्याएं, फिर कौन सी संख्याएं? 1 संख्याएं, है ना। तो 10 और 10 20, टोटल कितनी संख्याएं हो रही हैं? 31 से 51 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? तो 31 से 50 तक टोटल 20 संख्या और 51 करके 21 संख्या, क्या हो जाएगी? टोटल 21 संख्या। अब 31 और 51 के मध्य, तो 31 और 51 को छोड़ देंगे तो कितनी संख्या माइनस हो रही है? तो 31 और 51 2 संख्याएं माइनस हो रही हैं।
तो -2, टोटल कितनी संख्याएं आएंगी? 19। तो 29 और 51 के मध्य पूर्ण संख्याएं कितनी संख्याएं हैं? 19 संख्या। 2000 की पूर्ववर्ती संख्या है 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 2000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो पूर्ववर्ती मतलब पूर्व में जो आ चुकी है, तो 2000 के पूर्व मतलब बाएं साइड जितनी संख्या है उसके पहले की संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती संख्या। तो इससे पहले क्या आएगी? 1999। 1999 की पूर्ववर्ती संख्या 1998, उसके 1997। ठीक है, परवर्ती में 2001, 2002। तो पूर्ववर्ती पूछी है, तो पूर्ववर्ती में क्या आएगी? 1900, 2001, 1998, 1999। तो 2000 के पहले कौन सी संख्या है? तो 1999। यदि पूर्ववर्ती पूछी तो ये, यदि सन्निकट पूछ रहे कि 2000 की सन्निकट संख्या कौन सी है, तो सन्निकट मतलब 2000 के निकट कौन सी है, तो 2000 की निकट भी कौन सी आएगी? 1999 सबसे निकट है। अच्छा, 2000 के सन्निकट संख्या में 1999 और बी भी आएगी 2001। ठीक है, ये सही नहीं हो सकता। फिर फिर क्वेश्चन में फिर आंसर में देगा बी और सी। यदि ये 1996 होता तो सन्निकट मान क्या आता? 2001। तो पूर्ववर्ती और सन्निकट और परवर्ती, ये तीनों चीजों को भी ध्यान में रखना है। संख्या पद्धति का क्लास 1 खत्म हो गया, संख्या पद्धति का चैप्टर 2 आएगा, इससे थोड़ा सा टफ रहेगा। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे आप, लगभग संख्या पद्धति के सारे क्वेश्चन जो प्राइमरी स्कूल के सीजी टेट में पूछेंगे आपको, ठीक है, 5th क्लास तक, उसमें के सारे संख्या पद्धति के क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। आप सारे क्वेश्चन को एक बार और प्रयास करिए, और दूसरे किसी बुक से पढ़ रहे होंगे उनमें से निकाल के क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।